तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के बारे में। इसकी दोस्तों कई मूवी हमें देखने को मिल चुकी है। एक तरह से 8 से 10 पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं। तो अब इसका एक और पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है जिसका टाइटल रहने वाला है फास्ट एक्स पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये अनाउंसमेंट की गई थी फास्ट एक्स के आने के बाद। इस मूवी के आने के बाद नई मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई थी, उसकी रिलीजिंग डेट भी डिसाइड कर दी गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, इसके फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर चार पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फास्ट एक्स पार्ट 2 एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन लुइस लेट्रियर ने किया है और इसकी पटकथा डैन मेजो और जस्टिन लिन ने लिखी है। दोनों ने ही जैक डीन के साथ मिलकर कहानी भी लिखी है। यह F9 2021 का सीक्वल है जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 10वीं मुख्य किस्त और कुल मिलाकर 11वीं किस्त है। इसमें डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल ने मिशेल रोड्रिग्ज, टायरेस गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जॉन सीना, नथाली इमैनुएल, जोर्डाना ब्रूस्टर, सुंग कांग, स्कॉट ईस्टवुड, डेनियला मेल्चियर, एलन रिचसन, हेलेन मिरेन, ब्री लार्सन, रीटा मोरेनो, जेसन स्टैथम, जेसन मोमोआ और चार्लीज थेरॉन जैसे कलाकारों के साथ काम। फिल्म में टोरेटो को अपने परिवार को डांटे रेयस मोमोआ से बचाना है, जो अपने पिता की मौत और अपने परिवार की संपत्ति की हानि का बदला लेना चाहता है। अक्टूबर 2020 में 10वीं मुख्य फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म पर काम शुरू हुआ, जिसमें लिन निर्देशन के लिए वापस लौटे। अप्रैल 2022 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म का आधिकारिक शीर्षक सामने आया। लिन ने उस महीने के अंत में रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए निर्देशक के रूप में पद छोड़ दिया, हालांकि उन्होंने लेखन और निर्माण का श्रेय बरकरार रखा। उसके एक सप्ताह बाद लेट्रियर को उनके प्रतिस्थापन के रूप में काम पर रखा गया और उन्होंने पटकथा के कई पुनर्लेखन किए, लेकिन उन्हें श्रेय नहीं दिया गया। लंबे समय से फ्रेंचाइजी के संगीतकार ब्रायन टायलर फिल्म के लिए संगीत देने के लिए वापस आए। $380 मिलियन के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ फास्ट एक्स अब तक की चौथी सबसे महंगी फिल्म है। फिल्मांकन अगस्त तक चला, जो लंदन, रोम, ट्यूरिन, अन्य इतालवी शहरों, लिस्बन और लॉस एंजिल्स में हुआ। फास्ट एक्स का प्रीमियर रोम में 12 मई 2023 को हुआ और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों और मोमोआ के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन लेखन की आलोचना की गई। इसने दुनिया भर में $714.6 मिलियन की कमाई की, जो 2023 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथित तौर पर अंतिम मुख्य किस्त के रूप में काम करने वाला एक सीक्वल विकास में है और इसे 2026 में रिलीज किया जाना है। कथानक: डोमिनिक टोरेटो और उनकी टीम को एजेंसी द्वारा रोम में पारगमन के दौरान एक कंप्यूटर चिप चुराने का अनुरोध किया जाता है। डोम और उनकी पत्नी लेटी ऑर्टिज अपने बेटे ब्रायन, लिटिल बी, मार्कोस के साथ पीछे रह जाते हैं, जबकि बाकी की टीम, जिसमें रोमन पियर्स, तेज पार्कर, हान लियू और रैमसे शामिल है, रोम की यात्रा करते हैं। एक घायल सिफर आधी रात को डोम के घर पहुंचता है और उसे और लेटी को सूचित करता है कि ड्रग लॉर्ड हर्नान रेयस के बेटे डाटे रेयस ने उसके दल को उसके खिलाफ कर दिया है और 10 साल पहले अपने पिता की मौत और अपने परिवार की संपत्ति के नुकसान का बदला लेने के लिए डोम को निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। अगली सुबह, जब लिटिल नोबॉडी डोम और लेटी को सूचित करता है कि रोम में कोई एजेंसी मिशन नहीं है, तो उन्हें पता चलता है कि मिशन एक सेटअप। रोम में तेज और रैम से एक ट्रक में घुस जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसमें कंप्यूटर चिप है। हालांकि दांते ट्रक को दूर से नियंत्रित करना शुरू कर देता है और तेज और रैमसे को पता चलता है कि स्टोरेज में एक DM-79 सबनॉटिकल न्यूट्रॉन माइन है। दांते बम को सक्रिय करता है और इसे सड़कों पर छोड़ देता है। डोम आता है
और इसे तिबर नदी में धकेल देता है, जिससे नुकसान कम से कम होता है, लेकिन लेटी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एजेंट एम्स, मिस्टर नोबॉडी के लापता होने के बाद से एजेंसी का वास्तविक नेता सी का मानना है कि डोम और उसकी टीम बमबारी के लिए जिम्मेदार है और एक मैनहंट शुरू करता है। लॉस एंजिल्स में डोम और मिया का भाई जैकब लिटिल बी और मिया को दांते द्वारा लिटिल बी का अपहरण करने के लिए भेजे गए दस्ते से बचाता मिस्टर नोबॉडी की बेटी टेस टीम की बेगुनाही के बारे में आश्वस्त है और नेपल्स में डोम को खोजने के लिए भगवान की आंख डी का उपयोग करती है, उसे सूचित करती है कि डाटे रियो डी जेनेरियो में है। वहां डोम का सामना दांते से होता है और वह लिटिल बी की दिवंगत मां एलेना की बहन इसाबेल नेवेस से मिलता है। डोम बाद में दांते को इसाबेल और उसके सहयोगी डियोगो के साथ दौड़ के लिए चुनौती देता है। हालांकि दांते डियोगो को मारकर और इसाबेल को घायल करते हुए जीत जाता है। टेस ब्लैक साइट पर लेटी से मिलने जाती है और उसे गुप्त रूप से घायल करके जेल के उपचार केंद्र में भेजती है, जहां लेटी की मुलाकात सिफर से होती है। उन्हें पता चलता है कि ब्लैक साइट अंटार्कटिका में स्थित है और उन्हें भागने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। लंदन में डोम की टीम मदद के लिए डेकार्ड शॉ की ओर मुड़ती है, अपने और डेकार्ड के बीच हाथापाई के बाद हान को समझाने के माध्यम से। डोम रियो में एम्स द्वारा पकड़ा जाता है, जबकि टेस को अस्पताल ले जाया जाता है। एम्स डाटे से लड़ने के लिए डोम के साथ मिल जाता है। डाटे पुर्तगाल में लिटिल बी का पता लगाता है और उसका अपहरण कर लेता है। जैसा कि डोम को भारे के सैनिकों ने घेर लिया है, जैकब उन सभी को खत्म करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जिससे डोम लिटिल बी को बचा पाता है। डाटे ने डोम और लिटिल बी को फिर से घेर लिया, ठीक उसी समय जब रोमन, तेज, हान और रैमसे डोम की मदद के लिए विमान से पहुंचे। बहुत देर हो जाने का एहसास होने पर डोम ने रोमन को विमान को वापस मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन डाटे के साथ काम करने वाले एक डबल एजेंट के रूप में सामने आए एम्स ने विमान को मार गिराया। डोम एक और जाल से बचने के लिए बांध के किनारे से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन डाटे ने बांध को विस्फोटकों से लैस कर दिया है और उन्हें हथियारबंद कर दिया है। मिडक्रेडिट सीन में हॉब्स एजेंटों की एक टीम के साथ एक परित्यक्त थिएटर में घुसपैठ करता है, जहां उसका संपर्क डाटे से होता है, जो उसे बताता है कि वह अपने पिता की हत्या के लिए उसका अगला लक्ष्य होगा। हॉब्स जवाब देता है कि उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। गालना मुख्य लेख फास्ट एंड फ्यूरियस के कलाकारों की सूची और फास्ट एंड फ्यूरियस के पात्रों की सूची। जेसन मोमोआ ने डाटे रेयस का किरदार निभाया है। विन डीजल डोमिनिक टोरेटो के रूप में एक पूर्व अपराधी और पेशेवर स्ट्रीट रेसर जो सेवानिवृत्त हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी ऑर्टिज और अपने बेटे ब्रायन मार्कोस के साथ बस गया है। 6. एक साक्षात्कार में लुइस लेट्रियर ने फास्ट एक्स को पिछले किश्तों में डोम के कार्यों के नतीजों की खोज के रूप में वर्णित किया और कहा, डोम ने विश्वास बनाए रखने और परिवार की रक्षा करने के लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके दुश्मन उसके पीछे आ रहे हैं। 7. मिशेल रोड्रिगेज लेटी ऑर्टिज, डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशेवर स्ट्रीट रेसर। टायरेस गिब्सन रोमन पियर्स, एक पूर्व आदतन अपराधी, विशेषज्ञ स्ट्रीट रेसर और डोम की टीम का सदस्य। क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस तेज पार्कर, एक तकनीकी विशेषज्ञ, मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य। जॉन सीना जैकब टोरेटो के रूप में डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर, हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबॉडी के लिए एजेंट के रूप में काम करता था। वह तब से एक दयालु व्यक्ति बन गया है, अपने भतीजे लिटिल ब्रायन के साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ता साझा करता है। नथाली इमैनुएल रैमसे के रूप में एक कंप्यूटर हैक्टिविस्ट और डोम की टीम की सदस्य। इमैनुएल ने कहा कि पिछली फिल्मों की तुलना में फास्ट एक्स में इस किरदार की भागीदारी बढ़ेगी। जॉर्डना ब्रूस्टर मिया टोरेटो के रूप में
डोम और जैकब की बहन और डोम की टीम की एक सदस्य जिसके अपने साथी ब्रायन ओकॉनर के साथ 2 बच्चे हैं। यो सुंग कांग हान लिऊ, एक विशेषज्ञ घुमक्कर और डोम की टीम का सदस्य जिसने पहले मिस्टर नोबॉडी के लिए एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान अपनी मौत का नाटक किया था। फास्ट 5 2011 की फिल्म के रिटकॉन का वर्णन करते हुए लेट्रियर ने कहा कि यह न्याय की कीमत का पता लगाने के लिए था। उन्होंने कहा, हमने राशोमोन को 5वीं फिल्म रेस की आंखों के माध्यम से अनुभव करने के लिए संपादित किया, जिसमें डोम और ब्रायन चोर थे। हम दर्शकों को फ्रेंचाइजी में उनके द्वारा अनुभव की गई हर चीज पर फिर से सोचने के लिए मार्गदर्शन करना चाहते थे, क्योंकि एक अच्छे प्रतिपक्षी का अपना सच होता है, नायकों से अलग। 2 लेट्रियर ने उल्लेख किया कि फिल्म प्रत्येक पिछली किस्त को छूती है। उन्होंने कहा, डोम के कार्यों के स्नोबॉल ने गति पकड़ ली है और हिमस्खलन बन गया है, और कहा कि फ्रेंचाइजी में उनकी पसंदीदा फिल्म फास्ट 5 है। 2 लेट्रियर ने बाद में खुलासा किया, 51 फिल्म के शुरुआती प्रचार अभियान के दौरान लेट्रियर ने कहा कि फास्ट एक्स परिवार के संभावित टूटने की पड़ताल करता है, यह देखते हुए कि लोगों को पक्ष लेने की आवश्यकता होगी और गठबंधन बनाने की आवश्यकता होगी पात्रों के बीच युद्ध की तैयारी से जटिल, यह कहते हुए कि कुछ जबरदस्त हताहत होंगे। 52 बाद में उन्होंने पुष्टि की कि फिल्म एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होगी। 53 और आगे पात्रों की मृत्यु का संकेत देते हुए कहा, इस फ्रेंचाइजी के अंत की सुंदरता यह समझना है कि ये पात्र हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे। केवल पश्चिमी देशों में ही काउबॉय सूर्यास्त में सरपट दौड़ते हैं। यह अलग है, दाव पहले से भी अधिक है। 54 मिशेल रोड्रिग्ज ने इसकी पुष्टि की, जिन्होंने अंत में प्रशंसकों की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए कहा, आप एक तरह से ठगा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन फिर जो आने वाला है उसे लेकर बहुत संतुष्ट और उत्साहित होंगे। फिल्में बनाने के 23 वर्षों के बाद इस स्तर पर मुझे चौंकाना वास्तव में कठिन है, और उन्होंने मुझे अच्छा किया। 55 उन्होंने डंगन एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स 2023 के लिए कोलाइडर के साथ एक प्रचार साक्षात्कार में इसे दोहराया, कहा कि फास्ट एक्स का अंत लोगों को वास्तव में आश्चर्यचकित कर देगा और अंत में हमारे मुंह खुले रहेंगे। थिएटर में मैं ऐसा था, हे भगवान, हमने क्या कर दिया। 56 लेट्रियर ने F9 में चरित्र की पिछली खलनायक भूमिका के कारण जैकब को मारने पर विचार किया। उन्हें लगा कि जैकब की मौत का जोखिम फास्ट एक्स की पूरी कहानी के लिए महत्वपूर्ण था, जिसके कारण उन्हें डोम और लिटिल बी को बचाने के लिए बलिदान देना पड़ा। 57、58、रलाई जेसन मोमोआ, डेनियला मेल्चियोर, ब्री लार्सन, एलन रिचसन और रीटा मोरेनो फास्ट एक्स के मुख्य कलाकारों में शामिल हुए। जून 2021 में डीजल ने घोषणा की कि फिल्म को फ्रेंचाइजी के 2 भाग के समापन में विभाजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी जनवरी 2022 में शुरू होगी और बैक टू बैक होगी। 59-60 दिसंबर 2021 में ड्वेन जॉनसन ने फास्ट एक्स के लिए लौटने से इनकार कर दिया और डीजल द्वारा उनकी वापसी के लिए पूछने वाले एक इंस्टाग्राम पोस्ट को हेरफेर के रूप में लेबल किया। 61 प्रकाशनों से संकेत मिलता है कि वह द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 में एक निर्माता के रूप में डीजल की भूमिका से उपजे डीजल के साथ झगड़े का जिक्र कर रहे थे। 62-63 उन्होंने अंततः एक मिडक्रेडिट सीन कैमियो उपस्थिति में ल्यूक हॉब्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 31-32-30 2022 की शुरुआत में जेसन मोमोआ को खलनायक डाटे के रूप में लिया गया। 22 जबकि डेनियला मेल्चियोर, ब्री लार्सन और एलन रिचसन उस अप्रैल तक कलाकारों में शामिल हो गए। 9-14-10 कीनू रीव्स को मूल रूप से एम्स की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था, जो पहले हॉब्स एंड शॉ में ईटन निर्देशक की भूमिका के साथ फ्रेंचाइजी में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन योजनाएं बदल गई और रिचसन से ऑर्डिनरी एंजेल्स 2024 को फिल्माते समय भूमिका संभालने के बारे में संपर्क किया गया।
एक प्रस्ताव जिस पर उन्होंने विचार किया और स्वीकार कर लिया जब उस फिल्म का उत्पादन इस घोषणा के कारण रोक दिया गया कि विन्निपेग के इतिहास का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान सेट पर आ रहा था। 64 लार्सन शुरू में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के बाद किसी अन्य फ्रेंचाइज में शामिल होने से हिचकिचा रही थीं। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि फास्ट एंड फ्यूरियस में शामिल होने से मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं हमेशा इस बात पर वापस आती हूं कि मुझे खुद के साथ ऐसे रहना है जैसा किसी और को नहीं रहना है। मैं जो चुनाव करती हूं मुझे उसके साथ जीना है, चाहे मुझे उन पर पछतावा हो या नहीं। 65 लेकिन उन्होंने कहा कि फास्ट एंड फ्यूरियस उनकी ड्रीम फ्रेंचाइज थी। उन्होंने कहा, मैं सालों से इसमें शामिल होने की भीख मांग रही थी। किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनना जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी देखा है और जिसे आप पसंद करते हैं, एक अद्भुत एहसास है। 66、स्कॉट ईस्टवुड लिटिल नोबॉडी के रूप में एक सरकारी कानून प्रवर्तन एजेंट जो मिस्टर नोबॉडी के अधीन काम करता था। 6、डेनिएला मेल्चियोर इसाबेल नेवेस के रूप में 8 एक ब्राजीलियाई स्ट्रीट रेसर और डोम की पूर्व प्रेमिका और लिटिल बी की मां एलेना नेवेस की बहन। 9、एलन रिचसन एम्स के रूप में मिस्टर नोबॉडी की एजेंसी का नया नेता जो दांते के साथ गुप्त रूप से काम कर रहा है। 10 शुरुआती ड्राफ्ट में एम्स और दांते भाई थे और रिचसन ने खुलासा किया कि फिल्म के कथानक के मोड़ को दूसरे अंत के साथ फिल्माया गया था। उन्होंने कहा, एम्स को परवाह नहीं होगी अगर वह बुरा है, अगर उसके तरीके उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि वह एक अच्छा आदमी है। 11、हेलेन मिरेन मैगडलीन क्वीनी एलमेंसनशॉ के रूप में एक महिला मिलिशिया की नेता और डोम की सहयोगी, साथ ही उसके पूर्व दुश्मनों डेकार्ड और ओवेन की मां। 12 मिरेन ने इस किरदार के लिए अपनी चाची, जिसे क्वीनी भी कहा जाता है, और द क्वीन 2006 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के रूप में अपने प्रदर्शन से प्रेरणा ली। 13、ब्री लार्सन टेस के रूप में मिस्टर नोबॉडी की बेटी और एजेंट जो डोम और उसके दल के साथ गठबंधन करती है। 14, 15, 16 डीजल के अनुसार लार्सन ने चरित्र के लिए अपनी बेटी पॉलिन से प्रेरणा ली। 17、रीटा मोरेनो अबुएलिटा टोरेटो के रूप में 18 डोम, जैकब और मिया की नानी। 19、20、जेसन स्टैथम डेकार्ड शॉ के रूप में डोम और उनकी टीम का एक पूर्व प्रतिद्वंद्वी जो अपने बेटे को बचाने के बाद एक सहयोगी और नया सदस्य बन गया। डेकार्ड के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21、जेसन मोमोआ डाटे रेयस के रूप में ड्रग लॉर्ड हरनान रेयस का बेटा, फास्ट 5 2011 में अपने पिता की मौत और अपने परिवार की संपत्ति के नुकसान के लिए डोम और उसके दल से बदला लेना चाहता है। 22, 23 मोमोआ ने चरित्र को डोम के सहयोगी के रूप में वर्णित किया। 24 कहा कि डाटे बहुत दुखवादी और उभयलिंगी है और वह थोड़ा मोर जैसा है। उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उसे निश्चित रूप से कुछ डैडी इश्यूज है। 25 मोमोआ ने डाटे को चित्रित करते समय अपनी भूमिका के विपरीत खेलने की इच्छा व्यक्त की, एक कम मर्दाना चरित्र लिया। 26 और उन्होंने फिल्म के लिए अपने स्टंट खुद किए। 27、चार्लीज थेरॉन सिफर के रूप में एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो पहले डोम की टीम का दुश्मन था। 6, 28 लेट्रियर ने सिफर को शैतान के रूप में वर्णित किया और डाटे के साथ उसके गतिशील पर बोलते हुए लेट्रियर ने कहा, वे बुरी खबर है, लेकिन एक दूसरे की तुलना में अधिक डरता है। एक दूसरे की तुलना में बदतर खबर है। 7、29、गैल गैडोट और ड्वेन जॉनसन ने क्रमशः अंतिम दृश्य और मध्य क्रेडिट दृश्य के दौरान गिसेले याशर और ल्यूक हॉब्स के रूप में फ्रेंचाइजी से अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 30, 31, 32 जोएकिम डी अल्मेडा ने फास्ट 5 से एक क्रूर ड्रग लॉर्ड और डाटे के पिता हरनान रेयस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जबकि लियो एबेलो पेरी ने डोम के बेटे ब्रायन
लिटिल बी मार्कोस का किरदार निभाया। 33 लुइस दा सिल्वा ने फास्ट 5 से डियोगो के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जो एक ब्राजीलियाई स्ट्रीट रेसर है जो डोम और उसके दल के साथ गठबंधन करता है। 34 कैमियो करते हुए रियो डी जेनेरियो में रेस स्टार्टर के रूप में ब्राजीलियाई गायिका लुरमिला। 35 बॉवी के रूप में पीट डेविडसन, रैमसे के दोस्त। 36 पॉल वॉकर की बेटी मीडो, जैकब की मदद करने वाली एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में। 37 और विवाहित जोड़ा डेबी रयान और जोश डन, स्वयं के रूप में श्रेय दिया गया, एक हवाई अड्डे में एक जोड़े के रूप में। 38, उत्पादन विकास जस्टिन लिन, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की 5 फिल्मों का निर्देशन किया था, मूल रूप से फास्ट एक्स के निर्देशक के रूप में लौटे थे। नवंबर 2014 में यूनिवर्सल पिक्चर्स की चेयरवुमन डोना लैंगली ने पुष्टि की कि फ्यूरियस 7, 2015 के 3 सीक्वल के बारे में चर्चा हुई थी। 39 अभिनेता विन डीजल ने सितंबर 2015 में इसकी पुष्टि की कि यह वह त्रयी है जो मुख्य श्रृंखला के समापन की ओर ले जा सकती है। 40 यूनिवर्सल ने अक्टूबर 2020 तक F9, 2021 के 2 और सीक्वल विकसित करना शुरू कर दिया। जस्टिन लिन दोनों फिल्मों का निर्देशन करने वाले थे। 41 10वीं फास्ट एक्स 42 को इसकी कहानी को पहले भाग में बदलने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है, जबकि 11वीं दूसरी छमाही के रूप में काम करेगी। 43 नील एच. मोरित्स, डीजल, जेफ किर्शेनबाम, सामंथा विंसेंट और लिन ने फिल्म के निर्माता के रूप में काम किया। क्रिस मॉर्गन, जोसेफ एम. कारेसियोलो जूनियर, डेविड कैन, अमांडा लुइस और मार्क बॉम्बैक कार्यकारी निर्माता थे। 44 कोलाइडर के साथ एक साक्षात्कार में यूनिवर्सल पिक्चर्स के निर्माता केली मैककॉर्मिक ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव और हमारे हस्तक्षेप करने वाले प्रोजेक्ट्स, जैसे फास्ट एक्स और इसके सीक्वल, के उत्पादन कार्यक्रमों ने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स, हॉब्स एंड शॉ 2019 के सीक्वल को विकसित करने में देरी की। 45 ट्यूरिन में फिल्मांकन के लिए फिल्म आयोग टोरिनो पिएमोंटे, स्थानीय अधिकारियों और शहर के पार्षदों को सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक 5 महीने की योजना बनाने की आवश्यकता थी, जिसमें शहर के प्रमुख कार्यक्रमों, सड़कों और परिवहन, सार्वजनिक और फिल्मांकन आवश्यकताओं के आसपास सुरक्षा के समन्वय के लिए संस्कृति विभागों के साथ सहयोग करना था। इस तरह की योजना में ड्रोन के ओवरफ्लाइट का प्रबंधन और सेट के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए आवश्यक संचलन पर सीमाएं शामिल थीं। 46, लिखना अप्रैल 2022 तक लिन और डैन मेजो द्वारा एक नया पटकथा मसौदा लिखा गया था। 47 5 जून 2022 को टायरेस गिब्सन ने घोषणा की कि फास्ट एक्स फ्रेंचाइजी को अपनी जड़ों की ओर वापस जाते हुए देखेगा। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह पिछली प्रविष्टियों के स्ट्रीट रेसिंग तत्वों की वापसी होगी। 48 हालांकि साझा विवरण फिल्म F9 के समान नस में टोरेटो परिवार के इतिहास का पता लगाना जारी रखेगी। 49 लेट्रियर ने बाद में खुलासा किया कि फिल्म बरी हुई पारिवारिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, डोम हमेशा एक अकेला भेड़िया था। वह एक समय में 1/4 मील रह रहा था, लेकिन दाव अब वास्तविक है। वह एक इंसान के लिए जिम्मेदार है, एक निर्दोष जीवन वह दुनिया में लाया। 29 कॉमिक बुक के साथ अगस्त 2022 के एक साक्षात्कार के दौरान नथाली इमैनुएल ने कहा कि इस फिल्म में अधिक व्यक्तिगत स्तर पर दाव अधिक है, जो पिछले किश्तों की तुलना में अधिक जमीनी दृष्टिकोण का संकेत देता है। 50 डाटे के चरित्र को विकसित करने में लेट्रियर ने खुलासा किया कि वे एंटीडोम बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, डाटे डोम के यिन का यांग है, उसके मसीह का विरोधी, और डाटे की मूल कहानी में डोम की भूमिका के साथ डाटे को स्पष्ट प्रेरणा देना चाहते थे। उन्होंने कहा, डाटे और डोम के साथ मजबूत संबंध है और यही एक अद्भुत खलनायक बनाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि वे ऐसा क्यों बने और उनकी प्रेरणाएं। 29 लेट्रियर ने लार्सन के चरित्र को पात्रों की पीढ़ीगत विरासत से प्रभावित होने के रूप में भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हर कोई फ्रेंचाइज में
डोम और उनके जीवन पर अपने प्रभाव के बारे में एक अलग दृष्टिकोण रखता है और इस तरह वह इसमें फिट बैठती है। 29. टोटल फिल्म के साथ मार्च 2023 में एक साक्षात्कार में लार्सन ने खुलासा किया कि वह सरकारी एजेंट और गुप्त ऑपरेशन टीम के नेता मिस्टर नोबॉडी की बेटी टेस का किरदार निभाएंगी। उन्होंने टेस को एक पुल के रूप में वर्णित करते हुए कहा, वह एजेंसी के साथ नहीं जाती है। वह अपने पिता द्वारा स्थापित विरासत में विश्वास करती है, जो डोम और टोरेटो परिवार के साथ खड़ी है। 67 मोमोआ के शामिल होने का वर्णन करते हुए निर्देशक लुइस लेट्रियर ने कहा कि डाटे एक अविश्वसनीय नया चरित्र है। यह 1000% मोमोआ है। 68 जबकि मिशेल रोड्रिग्ज ने कहा कि डाटे दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन वह चंचल हो सकता है। यह एक ताज़ा ऊर्जा की तरह है। उसके बारे में कुछ आकर्षक है। 69 बाद में उन्होंने डाटे को फ्रेंचाइजी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खलनायक के रूप में लेबल किया। 70 कास्ट किए जाने के बाद मोमोआ शुरू में डीजल और लिन के बीच सेट पर संघर्ष की खबरों के कारण फिल्मांकन की स्थितियों को लेकर आशंकित थे। 71 और कहा कि उन्होंने अपनी भूमिका के विपरीत खेलने के लिए यह भूमिका स्वीकार की। 72 मई में रीटा मोरेनो को डोम, जैकब और मिया की दादी अबुएलिता के रूप में लिया गया था। 19 लेट्रियर ने उनके शामिल होने को डोम द्वारा अनुसरण की जा रही मार्गदर्शक रोशनी के रूप में वर्णित किया और कहा, अबुएलिता उनकी अंतरात्मा है, वह उन लोगों में से एक है जो उन्हें जमीन से जुड़े रखते हैं। जब आपकी दादी, जिन्हें आपने सालों से नहीं देखा है, आपको एक संदेश देती है जो आपके जीवन के दूसरे भाग के लिए मार्गदर्शक बन जाता है, तो आप सुनते हैं। 29 फरवरी 2023 में कोलाइडर के साथ एक साक्षात्कार में मोरेनो के पोते ने कहा कि उन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी 2021। 23 दिसंबर 2022 को यह पता चला कि गैल गैडोट, जिन्होंने 3 पिछली किश्तों में गिसेले याशर को चित्रित किया था, ने फास्ट एक्स के लिए एक दृश्य फिल्माया। सोशल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह 3 दिन पहले प्रदर्शित फिल्म के 2 संस्करणों में से एक में दिखाई दी। उनकी वापसी की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। 74 गैडोट की संभावित वापसी को प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा मिश्रित स्वागत के साथ मिला। कुछ ने स्टार पावर को भुनाने के लिए मृत पात्रों को पुनर्जीवित करने के फ्रेंचाइजी के इतिहास की आलोचना की, इसे अप्रभावी प्रशंसक सेवा करार दिया जो पिछले किश्तों और फ्रेंचाइजी की कहानी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 75, 76, 77 अन्य लोग गैडोट की संभावित वापसी के बारे में सकारात्मक थे। 79 जैसे जैसे अंतिम कलाकारों की सूची तैयार होती गई, इस बात पर बहस छिड़ गई कि इससे फिल्म के लिए कहानी की समस्या पैदा हो सकती है। स्क्रीन रेंट के लिए लिखते हुए रयान नॉर्थरूप ने कहा, इतने बड़े कलाकारों के साथ यह अनिश्चित है कि क्या फास्ट एक संतोषजनक तरीके से हर किरदार की सेवा कर पाएगा। कई नए और लौटने वाले किरदारों के साथ हर आर्क उतना स्पष्ट नहीं हो सकता है, और अगर नए किरदारों को ज्यादा स्क्रीन टाइम या विकास नहीं दिया जाता है, तो यह निराशाजनक होगा। इसे ठीक करना फिनाले तक हो सकता है। 80. फिल्मांकन मई के मध्य में जेनजानो डी रोमा 109 में हुआ। फिल्मांकन रोम में मई के मध्य में 2 सप्ताह के लिए हुआ, 110 और जुलाई के मध्य में 1 सप्ताह, 111, जिसमें वाया क्रिस्टोफोरो कोलंबो, लुंगोटेवेरे, वाया देई फोरी इम्पीरियली, पोंटे अम्बर्टो आई, पोंटे विटोरियो इमानुएल टू और कास्टेल संतेंजेलो और स्पेनिश स्टेप्स के आसपास के क्षेत्र में दृश्य फिल्माए गए। 112 फिर फिल्मांकन ट्यूरिन में 24 मई से 6 जून के बीच हुआ, जिसमें पियाजा क्रीमिया और कोर्सो फ्यूम, मुराजी डेल पो, वाया रोमा और पियाजा फोर मार्जो में एक्शन दृश्य फिल्माए गए। 113 मोमोआ ने 16 मई को अपने दृश्यों की शूटिंग शुरू की। 110 हॉलीवुड रिपोर्टर के अनाम स्रोतों के अनुसार डीजल का रचनात्मक नियंत्रण और लगातार अंतिम समय में किए गए बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाते हैं जो एक मोजेक की तरह है जो हिलना बंद नहीं करता, उन्हें मांग करने वाला और एक पूर्णतावादी करार दिया। 94 6 जून को
यह बताया गया कि एक स्टंटमैन विस्फोट के बाद कार के हिस्से की चपेट में आने से दुर्घटना में घायल हो गया था। 114 22 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान डेडलाइन हॉलीवुड के साथ एक साक्षात्कार में रोड्रिगेज ने घोषणा की कि उन्होंने अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया है और कहा कि निर्माण में केवल 4 या 5 सप्ताह बचे हैं। 115 एंजेलिनो हाइट्स, टोरेटो हाउस का स्थान में फिल्मांकन को कुछ स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन निवासियों के अनुसार विरोध प्रदर्शन सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए था। उनका दावा है कि फ्रेंचाइजी ने उनके पड़ोस को सड़क रेसिंग और अन्य खतरनाक गतिविधि में शामिल होने वाले प्रशंसकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। 116 26 अगस्त को विरोध के बाद फिल्मांकन होने में कामयाब रहा। 117 जबकि अन्य भागों को पुर्तगाल में फिल्माया गया, जैसे कि लिस्बन, अल्मारा, विसेयू और विलारियल में। के साथ एक साक्षात्कार में लूसा न्यूज एजेंसी के अनुसार विसेयू के मेयर कॉन्सेकाओ अजीवेदो ने घोषणा की कि फिल्मांकन IP5 पर होगा, जो वोजेला नगरपालिका में एक राजमार्ग है। 118 रिचसन ने 16 अगस्त तक अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया। 119 और फिल्म में उड़ने वाली कारों का संकेत देते हुए कहा कि हम इसे आसमान में ले जाने वाले हैं। 120फिल्मांकन के दौरान सेजेस प्रोडक्शंस, पुर्तगाल में फास्ट एक्स के निर्माण की देखरेख करने वाली कंपनी की निर्माता सोफिया नोरोन्हा ने कहा कि फिल्म द्वारा देश में क्रूर आर्थिक निवेश किया जाएगा। मौसम कर छूट के माध्यम से सामर्थ्य और उत्पादन के लचीलेपन पर प्रकाश डालते हुए नोरोन्हा ने तर्क दिया कि देश में किए गए फिल्म से निवेश कर प्रोत्साहन से लगभग 2 गुना है। उत्पादक देश को हमेशा लाभ होता है। 118 ट्यूरिन में फिल्मांकन के दौरान भी यही बात दोहराई गई, जिसमें बताया गया कि 2 सप्ताह के कार्यक्रम ने स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए 3.8 मिलियन उत्पन्न किए, जो मुख्य रूप से स्थान किराया, आतिथ्य, तकनीकी कर्मचारियों और स्थानीय कार्यबल रोजगार, सुरक्षा और स्वच्छता और भंडारण और उतराई से संबंधित खर्चों से आए। यह भी बताया गया कि फिल्म नियमित रूप से 400 लोगों, तुलनीय फिल्मों के लिए औसत से 5 गुना अधिक के करीब लोगों की टोली लाती थी और अक्सर स्थानों के शोध और कार्यशील फिल्मांकन योजना को अंतिम रूप देने पर सैकड़ों स्थानीय पेशेवरों के साथ सहयोग करती थी। 113 एक बयान में फिल्म आयोग टोरिनो पिएमोंटे के अध्यक्ष बीट्राइस बोर्गिया ने कहा, फास्ट एक्स ट्यूरिन और पिडमोंट द्वारा फिल्म निर्माण में प्राप्त की गई महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि है। हमने जटिल प्रस्तुतियों की मेजबानी के लिए आवश्यक सभी चीजें साबित की है, कुशल पेशेवर, सहायक संस्थान और अद्भुत स्थान। 113वाहनों फास्ट एक्स इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने वाली श्रृंखला की पहली फिल्म है, जिसमें 2024 डॉज चार्जर डेटोना SRT बंशी कॉन्सेप्ट और गलविंग्ड डेलोरियन अल्फा 5 की लीक हुई सेट तस्वीरों के साथ। अन्य वाहनों में 2022 टोरेड डॉज चार्जर RT, 2023 डॉज चार्जर SRT हेलकेट रेडाई और 1970 चार्जर RT शामिल है, जो एक फ्रेंचाइजी स्टेपल है। 121 27 जून 2022 को यह बताया गया कि फास्ट एक्स में प्रशंसकों की पसंदीदा नारंगी और काली वेलसाइड मजदा RX 7 FD फॉर्च्यून शामिल होगी, जिसे पहली बार द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 में दिखाया गया था। 122 फिल्म में इलेक्ट्रिक डॉज चार्जर्स को शामिल करने की पुष्टि 9 फरवरी 2023 को पहले ट्रेलर के रिलीज होने पर की गई, जिसमें ग्रेज ऑफ थंडर डॉज चार्जर डेटोना SRT भी अन्य प्रचार सामग्री में दिखाई देगा। फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में एक डॉज प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ लंबे समय से विपणन साझेदारी है, जो फास्ट एक्स के साथ जारी रहेगी। 123 फिल्म में दिखाए गए अन्य वाहनों में विदेशी निर्मित लेम्बोर्गिनी गैलार्डो, अल्फा रोमियो 159, निसान सिल्विया, पोर्श 911997 GT3 RS, पगानी हुआयरा ट्राइकोलोर और डैटसन 240 जेड, साथ ही US निर्मित शेवरले इम्पाला और एल कैमिनो, लेंको बेयरकैट आर्मर्ड व्हीकल और 1966 फोर्ड फेयरलेन शामिल है।
124 वाहन समन्वयक डेनिस मैकार्थी के साथ एक साक्षात्कार में, जिन्होंने टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 के बाद से हर फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म पर काम किया, स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक महत्वपूर्ण कार के लिए लगभग 7 डुप्लीकेट की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टंट कार्य के लिए आवश्यक रेसकार मानकों के अनुसार फास्ट एक्स के लिए अनुमानित 200 कारें बनाई गईं। 125 अप्रैल 2023 में मोमोआ ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने किरदार के लिए फिल्म में इस्तेमाल की जाने वाली 6 मोटरसाइकिलों को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हार्ले डेविडसन के सीईओ जोचन जिच से संपर्क किया था। 126 उन्हें पूरी फिल्म में हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका की सवारी करते देखा गया है, जिसे उन्नत निकास प्रणाली और अतिरिक्त परिरक्षण के साथ संशोधित किया गया था। 127 एक महीने बाद द हॉलीवुड रिपोर्टर के एक लीक ईमेल से पता चला कि कुछ क्रू प्रिंसिपल फोटोग्राफी के पूरा होने के बाद एक बटन या टैग, एक मिड या पोस्ट क्रेडिट सीन को फिल्माने के लिए लौट आए, जिसमें एक अतिथि कैमियो होगा। 81 गैडोट और जॉनसन ने अंतः कैमियो उपस्थिति में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 30 रोड्रिगेज और डीजल ने बाद में कहा कि गैडोट की वापसी की योजना पिछली किश्तों के लिए बनाई गई थी। अप्रयुक्त कैमियो को फिल्माने तक, डीजल ने तर्क दिया कि फास्ट एक्स में गैडोट को शामिल करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह फिल्म के लिए फिट था। उन्होंने यह भी कहा, टैग करना मुश्किल है क्योंकि आप महान प्रतिभा चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपने दर्शकों की भावनात्मक स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत सावधान रहना होगा। 82 कई अभिनेता जिनके बारे में बताया गया था कि वे फास्ट एक्स में पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाएं दोहरा रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर पाए, जिनमें बरी के रूप में माइकल रूकर, 6 83 लेसा के रूप में कार्डी बी, 84 रिको सेंटोस के रूप में डॉन ओमर और टेगो लियो के रूप में टेगो कैल्डेरोन शामिल है। 9 फरवरी 2023 को फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद लेट्रियर ने संकेत दिया कि पिछली फिल्मों से पॉल वॉकर की विशेषता वाले अभिलेखीय फुटेज का इस्तेमाल फास्ट एक्स में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ब्रायन इस फ्रेंचाइजी में बहुत जिंदा है। यह फिल्म अतीत और वर्तमान के बीच आगे पीछे होती है। आप ब्रायन को अतीत में देखेंगे, आप ब्रायन को वर्तमान में नहीं देखेंगे। उनका परिवार इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। यह सही समय, सही लहजा होना चाहिए अगर ब्रायन को फ्रेंचाइजी में फिर से प्रवेश करना है। यह उतना ही सही होना चाहिए जितना उसने छोड़ा था। 86 वॉकर के समावेश के बारे में रोड्रिगेज ने कहा, उनके परिवार से किसी तरह के आशीर्वाद के बिना फिल्में बनाना वास्तव में कठिन है क्योंकि यह सब कुछ है। 87 डीजल ने मार्च 2023 में टोटल फिल्म के साथ एक साक्षात्कार में वॉकर के फिल्म में संभावित समावेश पर टिप्पणी करते हुए कहा, यूनिवर्सल ने ब्रायन ओकॉनर को जीवित रखने के लिए एक साहसिक, धार्मिक और साहसी निर्णय लिया। मैं ब्रायन को वास्तव में अलविदा कहे बिना इस गाथा के अंत की कल्पना नहीं कर सकता था। 54फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 21 अप्रैल 2022 को शुरू हुई, जिसमें फिल्म का शीर्षक सामने आया और मिशेल रोड्रिग्ज, टायरेस गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जोर्डाना ब्रूस्टर, नथाली इमैनुएल, सुंग कांग और चार्लीज थेरॉन ने अपनी भूमिकाओं को फिर से करने की पुष्टि की। 28 डीजल के अनुसार पहले के मसौदे में ब्रूस्टर के चरित्र को शामिल नहीं किया गया था, जिसे उन्होंने पलट दिया। फास्ट एक्स का उत्पादन बजट शुरू में मई 2022 में $300 मिलियन बताया गया था, जिसे नवंबर में संशोधित कर $340 मिलियन कर दिया गया था। कथित तौर पर कलाकारों को उनकी भागीदारी के लिए $100 मिलियन का भुगतान किया गया था। 88 जिसमें डीजल के लिए $20 मिलियन भी शामिल थे। 89 बढ़ते बजट की अन्य लागतों, जो कर प्रोत्साहन ऑफसेट में कारक है। 90 राडार को रिपोर्ट करने वाले अज्ञात सूत्रों के अनुसार डीजल कथित तौर पर फास्ट एक्स में बढ़े हुए बजट और रचनात्मक निर्णयों पर तनावग्रस्त थे। सूत्रों ने लिखा कि डीजल को यूनिवर्सल द्वारा एक साथ सबसे महान स्टार, उनके पास और सबसे बड़ा सिरदर्द माना जाता है, और डीजल
किसी को यह भूलने नहीं देता कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज पूरे फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। 91 फिल्मांकन शुरू होने के एक हफ्ते बाद लिन ने रचनात्मक मतभेदों के कारण निर्देशक के रूप में फिल्म छोड़ दी, जिससे प्राथमिक उत्पादन ठप हो गया। हालांकि लिन एक निर्माता के रूप में बोर्ड पर बने रहे। 92 बाद की रिपोर्टों ने आरोप लगाया कि लिन का डीजल के साथ सेट पर झगड़ा हुआ, जो कथित तौर पर आकार से बाहर आता था, अक्सर देर से आता था और अपनी लाइनें याद नहीं रखता था। 93 लिन अपनी पटकथा के पुनर्लेखन के साथ साथ फिल्मांकन स्थानों को बदलने और फिल्म के खलनायकों में से एक को अभी तक कास्ट नहीं किए जाने से भी परेशान था। 88 डीजल के साथ असहमति कथित तौर पर इस हद तक बढ़ गई कि लिन चिल्ला उठे, यह फिल्म मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लायक नहीं है। 94 लिन ने कथित तौर पर अपने प्रस्थान में 10-20 मिलियन के क्षेत्र में भुगतान छोड़ दिया। 95 97 पूर्व फास्ट एंड फ्यूरियस निर्देशक एफ. गैरी ग्रे और डेविड लीच, जिन्होंने पहले क्रमशः द फेट ऑफ द फ्यूरियस और हॉब्स एंड शॉ का निर्देशन किया था, को स्टूडियो द्वारा लिन की जगह लेने के लिए विचार किया गया था। हालांकि लिफ्ट और द फॉल गाय, दोनों 2024 के साथ उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण दोनों के कदम उठाने की संभावना नहीं थी। 98-99 फ्यूरियस 7 के निर्देशक जेम्स वान, जिन्हें एक बार द फेट ऑफ द फ्यूरियस और F9 का निर्देशन करने के लिए माना गया था, लेकिन फ्यूरियस 7 पर अपने तनावपूर्ण अनुभव के कारण उन्होंने मना कर दिया, को भी एक व्यवहार्य विकल्प माना जाता था। लेकिन एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 अंतिम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCU फिल्म के लिए प्रतिबद्धताओं के साथ बांधा गया था। 99-100 वैरायटी ने बताया कि ए-लिस्ट निर्देशक को काम पर रखना पटकथा में भारी बदलाव के बिना संभव नहीं था। 99-2 मई 2022 को लुई लेट्रियर को लिन के प्रतिस्थापन के रूप में घोषित किया गया। 101 उन्हें पहले यूनिवर्सल द्वारा द फेट ऑफ द फ्यूरियस का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 102 फिल्मांकन शुरू होने के एक सप्ताह बाद लुई लेट्रियर ने लिन की जगह निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला। लेट्रियर का स्टूडियो के साथ पहले से ही एक स्थापित संबंध था। उन्होंने पहले MCU फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क 2008 का निर्देशन किया था और वे फ्रेंचाइजी के बारे में जानकार थे। 103 वह और फ्रेंचाइजी स्टार जेसन स्टेथम 2001 में द ट्रांसपोर्टर 2002 के फिल्मांकन से ब्रेक के दौरान पेरिस में मूल फिल्म देखने गए थे। 104 शेड्यूलिंग और अनुबंध संबंधी विचारों की पुष्टि होने के बाद लेट्रियर लंदन में फिल्मांकन में शामिल हुए। 105-106 बाद में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में फिल्म को निर्देशित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, इसे एक बहुत बड़ा कार्य करार दिया था। 51 हालांकि बाद में उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए लिन के मूल योगदान के तत्वों का उपयोग किया, जैसे कि स्थापित चालक दल, साथ ही लिन की शॉर्ट सूची और स्टोरी बोर्ड। 107 रोड्रिगेज ने बाद में खुलासा किया कि उनके और थेरॉन के बीच एक लड़ाई का दृश्य बिना किसी प्रमुख निर्देशक के शूट किया गया था। यह तब किया जा रहा था जब लेट्रियर के साथ स्टूडियो की बातचीत चल रही थी। 55 रिचसन ने शुरू में सोचा था कि निर्माता जेफ किर्शेनबाम द्वारा निर्देशन परिवर्तन के बारे में बताए जाने पर वह एम्स की भूमिका खो देंगे, लेकिन किर्शेनबाम ने उन्हें जल्दी ही आश्वस्त किया कि उन्हें अभी भी कास्ट किया गया है और वह बस लिन के साथ सहयोग नहीं करेंगे। 64 फिल्म के लिए अपनी शैली का वर्णन करते हुए लेट्रियर ने कहा, मैं अन्य निर्देशकों की तुलना में अधिक व्यावहारिक हूं और मैं फ्रेंचाइजी को वापस धरती पर ले आया। उन्होंने खुलासा किया कि वे अधिक व्यावहारिक स्टंट, जिसमें वर्टिकल क्वार्टर मील रेस की विशेषता वाले रेसिंग दृश्यों की वापसी भी शामिल है, को दृश्य प्रभावों के साथ बढ़ाया गया है। 108 डाक उत्पादन डायलन हाईस्मिथ और केली मात्सुमोतो, जो दोनों F9 के 3 सह-संपादकों में से 2 थे, संपादक के रूप में वापस आ गए हैं। पीटर चियांग F9 के लिए ऐसा करने के बाद प्रोडक्शन के लिए विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में वापस आ गए हैं। DNEG और इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के साथ विजुअल इफेक्ट्स वेंडर के रूप में वापसी कर रहे हैं। जुलाई 2022 में हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में
मिशेल रोड्रिगेज ने लेट्रियर और उनकी मुख्य रूप से फ्रेंच बोलने वाली रचनात्मक टीम को जोड़ने की प्रशंसा की, इसे फ्रेंच अधिग्रहण यार करार दिया। उन्होंने कहा कि लेट्रियर फ्रेंचाइज के एक सच्चे प्रशंसक से प्यार की सारी ऊर्जा लेकर आए हैं, जो वास्तव में इसे उन जगहों पर ले जाना चाहता है जहां यह पहले नहीं गया है। यह आपको याद दिलाता है कि फिल्म निर्माण कितना सुंदर और जादुई है। 128 कई हवाई दृश्यों को फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन के साथ फिल्माया गया था, जिसमें जॉनी शायर द्वारा संचालित एक वॉरपकैम लगा हुआ था, जो माइकल बे की एम्बुलेंस 2022 में एक्शन दृश्यों के लिए इस्तेमाल की गई फिल्मांकन तकनीकों के समान था। शायर ने पहले रोसन मार्शल थर्बर की रेड नोटिस 2021 में ड्रोन के नेतृत्व वाली फिल्मांकन की देखरेख की थी। 129 फिल्म निर्माताओं ने यूनिवर्सल के अभिलेखीय विभाग के माध्यम से फास्ट 5 के पहले से मौजूद और अप्रयुक्त फुटेज पर शोध किया, क्योंकि फिल्म में वैकल्पिक टेक और विभिन्न कोनों के लिए डेलीज थे। इस तरह के फुटेज को फास्ट एक्स के फ्लैशबैक में बदलाव प्रदान करने के लिए संयोजित किया गया था। 131 मई 2023 में फ्रेंचाइजी में लौटने से उनके शुरुआती इनकार के बावजूद यह घोषणा की गई कि ड्वेन जॉनसन फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में ल्यूक हॉब्स के रूप में दिखाई दें। 19 अप्रैल को दूसरा पूर्ण लंबाई वाला ट्रेलर और फिल्म का आधिकारिक सारांश जारी किया गया। इसे आमतौर पर आलोचकों द्वारा इसके एक्शन और मोमोआ की प्रस्तुति के लिए प्रशंसा मिली। 158 2 मई को डीजल और रोड्रिग्ज की विशेषता वाला एक चरित्र ट्रेलर, जिसका शीर्षक फास्ट एक्स ओपन रोड था, जारी किया गया। फिल्म के लिए लिखते हुए बिल ब्रिया ने इसे चिंतनशील बताया। ट्रेलर में मैक्स रिक्टर के ऑन द नेचर ऑफ डेलाइट और दीना वाशिंगटन के दिस बिटर अर्थ में योगदान के तत्व शामिल थे, जिसके बारे में ब्रिया ने कहा, इसने डोम लेटी हाइलाइट रील को और भी अधिक गंभीरता प्रदान की। उन्होंने संयोजन की आगे प्रशंसा करते हुए कहा, दृश्य इतने नग्न रूप से तुच्छ और संगीत इतना दर्दनाक रूप से गंभीर ने एक उत्कृष्ट तनाव पैदा किया। 15/9 160 इसके बाद डीजल और रोड्रिग्ज 2023 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में प्रचार स्थलों पर दिखाई दिए। उद्धरण वांछित, जबकि यूनाइटेड किंगडम में फिल्म ने रोम की यात्रा जीतने के लिए श्रोता के लिए एक प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कैपिटल रेडियो नेटवर्क के साथ भागीदारी की। 161 विस्तारित 4.5 मिनट का अंतिम ट्रेलर 15 मई को जारी किया गया था। 162 16 मई को फिलिप्स ने फिलीपींस में यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की, जहां कोई भी एवनिया गेमिंग मॉनिटर की खरीद के साथ साथ टिकट भी जीत सकता था। 163 यूनिवर्सल ने फ्रिटोले के रफल्स के साथ मिलकर सीमित संस्करण वाले फास्ट एक्स आलू चिप्स बनाए, जो रैफल टिकटों के साथ आते हैं, जहां प्रशंसक टिकट जीत सकते हैं। एक भाग्यशाली पुरस्कार में 2023 डॉज चार्जर RT शामिल था। 164 मुक्त करना थिएट्रिकल फास्ट एक्स का प्रीमियर 12 मई 2023 को रोम के कोलोसियम में हुआ। 165 इसे शुरू में 2 अप्रैल 2021 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 166 लेकिन इसे 7 अप्रैल 2023 और अंत में 19 मई तक के लिए टाल दिया गया। 167 कथित तौर पर ये बदलाव कोविड-19 महामारी के जवाब में किए गए थे, जिसके कारण F9 को अंततः जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण फास्ट एक्स को अनिश्चितकाल के लिए विलंबित कर दिया गया। 168 169 इसे आईमैक्स और स्क्रीनएक्स सहित अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया था। 170 171 फिल्म को 28 मार्च 2023 को चीन में रिलीज के लिए मंजूरी दे दी गई, जो 2023 में देश में रिलीज होने वाली पहली बड़ी अमेरिकी फिल्मों में से एक थी। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 2013 की रिलीज के बाद से फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों ने चीन में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की है, और यह उन पहले देशों में से एक था जहां F9 2021 को रिलीज किया गया था, जो कि घरेलू रिलीज से 5 सप्ताह पहले था। 172होम मीडिया
फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड पर 9 जून 2023 को रिलीज किया गया। 173 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर 8 अगस्त को, 174 और पीकॉक पर 15 सितंबर को। 175 भौतिक प्रतियों में एक ऑडियो कमेंट्री, पर्दे के पीछे के फीचर, एक ब्लूपर रील और 2 संगीत वीडियो शामिल है। 174， स्वागत। बॉक्स ऑफिस। फास्ट एक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 146.1 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 568.5 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 714.6 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। 4.5 अपनी रिलीज से पहले द रैप ने अनुमान लगाया था कि फिल्म को मुनाफा कमाने के लिए दुनिया भर में 850 मिलियन की कमाई करनी होगी। 176 वैरायटी ने बाद में बताया कि फिल्म मुश्किल से ही काले धन में पहुंची, लेकिन स्टूडियो के लिए मामूली मुनाफा दर्ज करेगी। 177， संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में टिकट ट्रेलर के प्रीमियर से एक दिन पहले 9 फरवरी 2023 को आधी रात को बिक्री के लिए गए। 170 फैंडंगो के एक अध्ययन के अनुसार, जिसने फरवरी और मार्च 2023 के बीच 6000 से अधिक टिकट खरीदारों का सर्वेक्षण किया, फास्ट एक्स गर्मियों की छठी सबसे प्रतीक्षित फिल्म थी। 178 अप्रैल 2023 में बॉक्स ऑफिस अनुमानों ने अनुमान लगाया कि फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में 65-75 मिलियन की कमाई करेगी। 179 अपनी रिलीज के सप्ताह तक अनुमान 60 मिलियन डॉलर तक कम हो गया था। 180 फिल्म ने अपने पहले दिन 28 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन से 7.5 मिलियन डॉलर शामिल थे। 181 द रैप के लिए लिखते हुए जेरेमी फस्टर ने भविष्यवाणी की कि फास्ट एक्स अपने कुछ पूर्ववर्तियों की तुलना में कम लाभदायक हो सकता है। फिल्म के अचानक बढ़े हुए कुल उत्पादन बजट F9 से 70% अधिक और अपेक्षित बड़े विपणन बजट का हवाला देते हुए 90 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 23 मिलियन डॉलर कमाए, 66% की गिरावट के साथ, जो नवागंतुक द लिटिल मरमेड के पीछे दूसरे स्थान पर रही। 182 अपने तीसरे सप्ताहांत में फास्ट एक्स चौथे स्थान पर रहा और द लिटिल मरमेड, द बूगीमैन और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के पीछे 61% की गिरावट के साथ 9.2 मिलियन डॉलर कमाए। 183 यूनाइटेड किंगडम में टिकट 5 मई को बिक्री के लिए गए। 184 फिल्म को अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में लगभग 280 मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान था, जिसमें 84 देशों से लगभग 220 मिलियन डॉलर शामिल थे। 180 अपने घरेलू डेब्यू की तरह फिल्म ने अनुमानों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 252.7 मिलियन डॉलर और दुनिया भर में कुल 320 मिलियन डॉलर कमाए। 185 यह 2019 के बाद से एक स्टूडियो फिल्म के लिए छठा सबसे अच्छा ओपनिंग वीकेंड था और दूसरा सबसे बड़ा गैर सुपरहीरो शीर्षक अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद था। 186 इसके सबसे बड़े बाजार चीन 78 मिलियन डॉलर, मैक्सिको 16 मिलियन डॉलर, फ्रांस 9.6 मिलियन डॉलर और ब्राजील 9.6 मिलियन डॉलर थे। 187 फिल्म ने 19.98 करोड़ 7,01,052 डॉलर के साथ पाकिस्तान में फिल्म के साउंड ट्रैक का पहला सिंगल लेट्स राइड 10 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे YG, टाई डॉला साइन और लैम्बो चारो ने गाया था। साउंड ट्रैक में हिप हॉप, पॉप, रेगेटन, इलेक्ट्रॉनिक रॉक और लयबद्ध लैटिन ट्रैक शामिल है। फिल्म का दूसरा गाना वॉन्ट बैक डाउन, जिसे यंग बॉय नेवर ब्रोक अगेन, बेली जिमरमैन और डरमोट कैनेडी ने गाया था, 4 मई को रिलीज किया गया था। फिल्म का साउंड ट्रैक 19 मई को आर्टिस्ट पार्टनर ग्रुप द्वारा रिलीज किया गया था। 132， मार्च 2023 में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान ब्रायन टायलर को फिल्म का स्कोर बनाने के लिए वापस लाया गया। इससे पहले उन्होंने तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस
टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 से शुरू होने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी के कुछ हिस्से स्कोर किए थे। 133 आधिकारिक स्कोर एल्बम 2 जून 2023 को बैकलॉट म्यूजिक द्वारा रिलीज किया जा रहा था। 134, विपणन जून 2022 में बार्सिलोना के सिने यूरोप में फास्ट एक्स के कुछ हिस्सों का पूर्वावलोकन किया गया, जिसमें जेसन मोमोआ और ब्री लार्सन की पहली झलक भी शामिल है। फिल्म की बात करते हुए यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल के वितरण अध्यक्ष वेरोनिका क्वान वंडेनबर्ग ने कहा कि स्टूडियो का उद्देश्य फ्रेंचाइजी से अपेक्षित विविध स्वादों को पूरा करना जारी रखना है। 135 2022 के ग्रियो अवार्ड्स में टायरेस गिब्सन ने कहा कि उन्होंने 20 अक्टूबर 2022 को पूरी फिल्म देखी, इसे बहुत अधिक जादू के साथ पागलपन के रूप में वर्णित किया और घोषणा की कि फिल्म के ट्रेलर का एक विस्तारित संस्करण पहली बार सुपर बाउल एलवीआई में 12 फरवरी 2023 को प्रीमियर होगा। 136 विन डीजल द्वारा दिसंबर 2022 के सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी पुष्टि की गई थी। 138 कोलाइडर की जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि पहला ट्रेलर 10 फरवरी 2023 को दुनिया भर में शुरू होगा, एक दिन पहले एक निजी प्रशंसक कार्यक्रम में प्रदर्शित होने के बाद। यह 3 मिनट लंबा था। 139 और इसके बाद डंगन एंड ड्रैगन्स, ऑनर अमंग थीव्स, कोकेन बियर, स्क्रीम 6, 65, एयर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द फ्लैश सभी 2023 के साथ सुपर बाउल स्पॉट किया गया। 140, 141, 1 फरवरी से ट्रेलर की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए पिछली 9 फिल्मों में से प्रत्येक के ट्रेलर के आधिकारिक रिकट्स, जिन्हें लिगेसी ट्रेलर्स कहा जाता है, को आईजीएन के साथ मिलकर दैनिक रूप से जारी किया गया। 142 फैन इवेंट लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में एलए लाइव में हुआ, जिसकी मेजबानी मारिया मेनोस ने की और इसमें डीजल, रोड्रिग्ज, गिब्सन, लुडाक्रिस और कोडी वॉकर शामिल थे, जो श्रृंखला के लंबे समय के शुरुआती स्टार पॉल वॉकर के भाई है। 143 इसी तरह के फैन इवेंट मैक्सिको, फ्रांस और जापान में भी हुए, लेकिन इसमें कलाकार शामिल नहीं हुए। 144, 1 फरवरी को फिल्म का टीजर पोस्टर जारी किया गया, जिसमें डीजल को केंद्र में अकेले दिखाया गया, अपना सिर झुकाए और एक अंधेरे से उजले पृष्ठभूमि पर अपनी मुट्ठी के बीच एक क्रॉस को पकड़ते हुए। कोलाइडर के लिए लिखते हुए सफिया काजी ने कहा कि उनकी स्थिति एक गहन प्रार्थना को दर्शाती है, जिसमें थोड़ी मात्रा में प्रकाश, क्रॉस से उनकी मुट्ठी को अंधेरे में आशावाद के रूप में कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि F9 के रंग विस्फोट की तुलना में पोस्टर की सापेक्ष सादगी फास्ट एक्स में एक गंभीर कहानी का संकेत दे सकती है। काजी ने लिखा कि फिल्म की सड़क का अंत शुरू होता है। टैगलाइन ने तीव्रता का एक नया स्तर दर्शाया और अनुमान लगाया कि यह फ्रेंचाइजी के कुछ पात्रों के अंत को संदर्भित कर सकता है। 146 मोमोआ, लार्सन और डीजल के चरित्रों का विवरण देने वाली फिल्म की तस्वीरें 9 फरवरी को सार्वजनिक रूप से जारी की गई। 147 और उसके एक दिन बाद मुख्य कलाकारों को दिखाते हुए एक टीजर जारी किया गया। 148 इसके तुरंत बाद आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। 149 जिसमें द नोटोरियस बिग द्वारा नोटोरियस ठग्स और पूर्व के एल्बम लाइफ आफ्टर डेट 1997 से बोन थग्स एंड हार्मनी का ऑर्केस्ट्रा फ्लिप दिखाया गया। 150 ट्रेलर को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। जीक्यू के लिए लिखते हुए ग्रांट रिंडनर ने ट्रेलर को शानदार बेतुकापन करार दिया, यह कहते हुए कि यह हाल की विशेषताओं की तरह ही चमकदार और अतिरंजित है। उन्होंने रेसिंग दृश्यों की वापसी की सराहना करते हुए कहा कि यह फिल्मों की मूल भावना को पुनर्स्थापित करता है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स कंपनी रेलिशमिक्स के डेटा के मुताबिक फिल्म के सुपर बाउल ट्रेलर, जिसे द बिग गेम ट्रेलर कहा जाता है, ने गेम के बाद 24 घंटे की अवधि में सोशल मीडिया पर 94.1 मिलियन व्यूज हासिल किए। यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 134.1 मिलियन व्यूज और द फ्लैश 97.4 मिलियन के बाद इवेंट में प्रसारित होने वाला तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर था। 152
यह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर था, जो इवेंट में पहली बार प्रदर्शित नहीं हुआ। 152, लेकिन इसकी व्यू काउंट 2020 में F9 के सुपर बाउल ट्रेलर को मिले 110.9 मिलियन व्यूज से कम थी, उस फिल्म की अंतिम देरी से पहले। वैरायटी को रिपोर्ट करने वाले अनाम स्रोतों के अनुसार, पहले ट्रेलर ने रिलीज के पहले 72 घंटों के भीतर वैश्विक स्तर पर अनुमानित 295 मिलियन व्यूज जमा किए। 144, इंस्टाग्राम ने लगभग 30% व्यूज हासिल किए, उसके बाद टिकटॉक 25%, फेसबुक 22%, यूट्यूब 18% और ट्विटर 6% का स्थान रहा, जिसमें अधिकांश दर्शक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से आए। ट्रेलर के डेब्यू के तुरंत बाद फास्ट एक्स अमेरिका में ट्विटर पर शीर्ष विषय के रूप में ट्रेंड हुआ। 144, अन्य फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीज की तरह, हॉट व्हील्स ने फास्ट एक्स में प्रदर्शित होने वाली कारों के थीम वाले बुनियादी वर्गीकरण की घोषणा की, जिसे फिल्म के साथ रिलीज किया जाना है। 153 14 मार्च 2023 को आधिकारिक नाट्य पोस्टर जारी किया गया। कोलाइडर के लिए लिखते हुए एडन किंग ने पोस्टर की सकारात्मक समीक्षा की, जिसमें कहा गया कि पात्रों के चारों ओर रखे गए वाहन हाइकटेन ड्रैग रेस के समान है, जो कार उन्मुख फिल्मों के रूप में फ्रेंचाइजी के इतिहास की वापसी का संकेत देते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पात्र ड्रैग रेस दृश्य से ऊपर मंडराते हैं, कार संस्कृति से दूर फ्रेंचाइजी के विषयगत बदलाव का संदर्भ देते हैं। 154, 2 फीचर रिलीज किए गए, पहले 31 मार्च को और फिर 7 अप्रैल 2023 को, जिसमें मुख्य कलाकारों ने फिल्म के निर्माण में पर्दे के पीछे का नज़ारा पहले न देखी गई फुटेज के साथ दिया। 155, 156, डीजल और पेरी के पात्रों को उजागर करने वाला एक अतिरिक्त फीचर 5 मई को जारी किया गया था, जिसमें जोरी और लेट्रियर ने टिप्पणी प्रदान की थी। 157 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 310 आलोचकों की 56% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, जितना मूर्खतापूर्ण है उतना ही संतोषजनक रूप से आत्मजागरूक है। फास्ट एक्स को पुराने प्रशंसकों के इंजन को फिर से चालू करना चाहिए, जबकि कई नए लोगों को तटस्थ छोड़ना चाहिए। एक मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 59 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 56 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 189 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जो F9 और पहली फिल्म के समान है, लेकिन अन्य किश्तों से नीचे है। पोस्टरट्रैक ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने फिल्म को 82% सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 67% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 181 मोमोआ के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। सिनेमाब्लेंड के एरिक ईसेनबर्ग ने कहा कि मोमोआ द जोकर के फास्ट एंड फ्यूरियस संस्करण की तरह दांते की भूमिका निभाते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह एक हंसमुख मनोरोगी का रमणीय चित्रण था। कॉमिक बुक के लियाम क्रॉली ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया, मोमोआ को प्रफुल्लित करने वाला कहा, जबकि स्क्रीन रेंट के जोसेफ डेकेल मेयर ने कहा कि मोमोआ एक ऐसे प्रदर्शन में जादू लाते हैं जो करिश्मा से भरपूर है। 190, एक मिश्रित समीक्षा में USA टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने भी मोमोआ के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना करते हुए कहा, भौतिकी के नियमों को लंबे समय तक ध्वस्त किया गया है और सभी तर्क तोप से बाहर निकाल दिए गए हैं। इसके विचित्र चरित्र विकल्प और निर्णय। 191, शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए और मोमोआ के प्रदर्शन की अधिक आलोचना करते हुए लिखा, वह एक वास्तविक खतरनाक खलनायक की तुलना में एक दिखावा करने वाले प्रदर्शन कला समाज विरोधी विदूषक के रूप में अधिक दिखाई देते हैं। 192, द इंडिपेंडेंट की क्लेरिस लॉफ्रे ने कहा कि एक मनमाना कथानक एक बाइबिलस्तरीय सोप ओपेरा की तरह है, जो दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण और शरीर विज्ञान के नियमों को खुशी से फिर से लिखता है,
और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, विशेष रूप से मोमोआ की। 193 एक कम सकारात्मक समीक्षा में द वर्ज के चार्ल्स पुलियमूर ने पूर्व पात्रों की वापसी की आलोचना करते हुए कहा कि फिल्म में जटिल मोड़ और मोड़ है जो इसे रोमांचक लेकिन वायुहीन महसूस कराने में योगदान करते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि बड़े कलाकारों ने इसके पात्रों को अतीत की याद दिलाने के लिए बनाए गए अतिरंजित कैमियो की तरह महसूस कराया, न कि वर्तमान में स्वाभाविक रूप से मौजूद पात्रों की तरह, खासकर जब वे अचानक कहीं से प्रकट होते हैं, जो आपकी अपेक्षा से अधिक बार होता है। उन्होंने पटकथा की भी आलोचना करते हुए कहा, डोम और डाटे का संघर्ष कुछ ऐसा महसूस कराता है जो कागज पर तो लिखा गया था, लेकिन स्क्रीन पर दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया गया था। 194 डेन ऑफ गीक के डॉन के ने भी यही कहा, जिन्होंने सहायक कलाकारों के लिए चरित्र की कमी और कथानक में हिस्सेदारी की कमी पर अफसोस जताया। हालांकि उन्होंने सीना के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, वह अपनी हास्य शक्तियों के साथ खेलते हैं और अपने करिश्मे से आगे बढ़ते हैं। 195 वल्चर की एलिसन विल्मोर ने लेट्रियर के निर्देशन की आलोचना करते हुए लिखा कि फिल्म ऐसी लगती है जैसे इसे मौजूदा फिल्मों में पारंगत किसी एआई ने बनाया हो, लेकिन खुद कुछ सुसंगत बनाने में सक्षम नहीं है, और इसके कथानक को बेहद बोझिल कहा। उन्होंने इसके कलाकारों की भी आलोचना की और कहा कि यह बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और इसके संवाद प्रचार उद्देश्यों के लिए बिना संदर्भ के क्लिप किए गए और इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फास्ट एक्स को देखना सिर में चोट लगने जैसा लगता है। 196 स्लैंट के लिए लिखते हुए ग्रेग नुसेन ने अभिनय प्रदर्शन और छायांकन की आलोचना की, इसे अत्यधिक रोशनी, अल्ट्रासंतृप्त छवियों के साथ कहा और लिखा कि फिल्म वास्तविकता से ज्यादा फैन फिक्शन या आत्म पैरोडी के ज्यादा करीब है। 197 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हुए काइल स्मिथ ने भी लेट्रियर के निर्देशन की अति उत्साही के रूप में आलोचना की। उन्होंने कहा, लेट्रियर शायद ही कभी कहानी को खत्म करने का मौका चूकते हैं, जिससे हास्यास्पद एक्शन दृश्य बनते हैं, जिसके लिए बहुत अधिक कथात्मक कोने काटने की आवश्यकता होती है। 198 एक तीखी समीक्षा में गेमस्पॉट के फिल ओवेन ने कहा कि फिल्म में धुंधली पृष्ठभूमि और अजीब क्लोजअप शॉट्स है। उन्होंने इसे कम बजट वाली फिल्मों से नकारात्मक रूप से तुलना की और संपादन को ध्यान भटकाने वाला उन्मादी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कहानी बस पिछली फिल्मों से कथानक के धागे और सेट के टुकड़ों को फिर से पेश करती है। अंत की आलोचना की और डीजल के प्रदर्शन को खुद की पूरी तरह से नकल। वह एक नीरस चरित्र निभाता है कहा। 199 द टाइम्स के केविन माहिर ने फिल्म को थका हुआ और सुस्त पैचअप जॉब कहा, कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना की। 200 जबकि रोलिंग स्टोन के क्रिस वोगनर ने कहा कि कलाकारों मोमोआ के अलावा ने अपने प्रदर्शन मेल किए और फिल्म को प्रेरणाहीन बताते हुए लिखा, फास्ट एक्स ऐसा लगता है जैसे इसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा लिखा गया हो। 201 फास्ट एक्स को 2023 गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में 5 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ एक्शन और सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए लीगेसी राइड, ट्रांजिट। सर्वश्रेष्ठ समर 2023 ब्लॉकबस्टर ट्रेलर के लिए लास्ट राइड, एवी स्क्वाड। एक टीवी स्पॉट, एक फीचर फिल्म के लिए में सर्वश्रेष्ठ साउंड एडिटिंग के लिए क्लैश, ट्रांजिट, और एक फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन थ्रिलर ट्रेलर बाइट के लिए एनसेम्बल शूट, एवी स्क्वाड। इसने अहेड, एवी स्क्वाड के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन टीवी स्पॉट, एक फीचर फिल्म के लिए जीता। 202, 203 यह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोमोआ के लिए उपविजेता बना और 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन मिडसीजन फिल्म अवार्ड्स। 205 51वें सैटर्न अवार्ड्स में फास्ट एक्स को सर्वश्रेष्ठ एक्शन या एडवेंचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए नामांकन मिला। 206, 207 इसे दूसरे एस्ट्रा फिल्म क्रिएटिव आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ स्टंट के लिए नामांकित किया गया था। 208 विन डीजल को
44वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में सबसे खराब अभिनेता का नामांकन मिला। 209、210、211、212。 परिणाम। डीजल ने दावा किया कि यूनिवर्सल ने उनके प्रदर्शन के आधार पर फास्ट एक्स के 2 सीक्वल बनाने के लिए उनसे संपर्क किया था। फास्ट एक्स के एक स्टैंडअलोन सीक्वल, जिसका शीर्षक फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड रेस था, की घोषणा की गई, जिसमें ड्वेन जॉनसन और जेसन मोमोआ अभिनय करने वाले थे। 213-214 लेट्रियर ने विचार किया कि क्या 11वीं फिल्म फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त होगी। 215 जबकि फास्ट एक्स ने 11वीं फिल्म के विकास का नेतृत्व किया। 216 इसके बजट और मामूली बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का मतलब था कि परियोजना की निरंतरता एक समापन के रूप में काम करेगी। यह बताया गया कि 11वीं फिल्म मूल फिल्म की ओर वापसी हो सकती है और इसमें एक ही मिशन और डाटे के बजाय एक अलग प्रतिपक्षी शामिल हो सकता है। 217 फरवरी 2024, 218 मई 2024 में लेट्रियर ने घोषणा की कि फिल्म को 4 अप्रैल 2025 से 2026 में अनिर्दिष्ट तिथि तक विलंबित कर दिया गया है। 219。 नोट्स। फिल्म के मूल निर्देशक जस्टिन लिन ने अप्रैल 2022 में मुख्य फोटोग्राफी के एक सप्ताह बाद रचनात्मक मतभेदों के कारण प्रोडक्शन छोड़ दिया। लेट्रियर ने मई में निर्देशन का कार्यभार संभाला। लिन को लेखक और निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता रहा, जैसा कि फास्ट 5 2011 में दर्शाया गया है। F9 2021 में दर्शाया गया है। एक निगरानी कंप्यूटर प्रोग्राम जो डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी किसी भी चीज का उपयोग करके लोगों को ट्रैक करने में सक्षम है। फ्यूरियस 7 2015 में पेश किया गया और बाद में द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 में दर्शाया गया है। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 2013 में दर्शाया गया है। दोस्तों पिछली जो मूवी हमें देखने को मिली वो हमें तकरीबन देखने को मिली थी 19 मई 2023 को, और इसी के बाद इसके जो बजट के बारे में बात की जाए तो बजट वो हमें तकरीबन देखने को मिला था लगभग 380 मिलियन का। इसने कलेक्शन लगभग 750 मिलियन के पार कर लिया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था और ये मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी दोस्तों पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में बता दी है, तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।